कभी कभी एक आदमी का एक बयान पूरी दुनिया की नींद उड़ा देता है और कुछ ही दिनों में उसकी दुनिया ही बदल जाती है। ये कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसके शब्दों ने बड़े बड़े देशों को हिला दिया और जिसकी अचानक मौत ने अनगिनत सवाल छोड़ दिए। ये हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, TIFR और बार्क की नींव रखने वाले शख्सियत। बताते हैं कि 1965 में ऑल इंडिया रेडियो पर दिए गए उनके एक ऐलान ने क्या हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, अगर सरकार अनुमति दे तो मैं 18 महीनों में भारत को परमाणु शक्ति दे सकता हूं। और बस उसके 3 महीने बाद 24 जनवरी 1966 वो लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में सवार थे, जो ऑल्प्स के माउंट ब्लैंक रेंज में गायब हो गया। विमान के टुकड़े नहीं मिले, ब्लैक बॉक्स गायब और षड्यंत्र थ्योरीज की झड़ी लग गई। आज हम इस पूरी कहानी को सरलता से और सटीकता के साथ सामने रखेंगे। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ। कम उम्र से विज्ञान और गणित में प्रखर रुचि। इन्होंने कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट की, कॉस्मिक किरणों पर रिसर्च की और बाद में भारत लौटकर IISc और फिर TIFR जैसे संस्थान खड़े किए। CV रमन जैसे महान वैज्ञानिक भी उन्हें लियोनार्डो द विंची ऑफ इंडिया कह चुके हैं। नेहरू और भाभा के रिश्ते गहरे थे। नेहरू उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। भाभा ने ही भारत की न्यूक्लियर नीति और परमाणु ऊर्जा के लिए रूपरेखा तैयार की और बार्क, AC और बाद में अनेक संस्थानों की नींव रखी। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो पर भाभा ने कहा कि यदि सरकार अनुमति दे तो वे 18 महीनों में भारत को परमाणु ताकत बना सकते हैं। सोचिए, एक छोटे समय में ऐसा बयान और दुनिया के बड़े बड़े देश चौंक गए। अमेरिका, रूस, चीन, सबकी निगाहें खींची गईं। क्यों? क्योंकि 1945 की न्यूक्लियर हकीकत अभी भी मानवता के दिमाग में थी और परमाणु का राजनीतिक सैन्य महत्व स्पष्ट। भाभा की यह बात सिर्फ वैज्ञानिक आत्मविश्वास नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी थी। अगर समय रहते हम परमाणु और नाभिकीय अनुसंधान पर काम न करें तो पीछे रह जाएंगे। यही सोच भारत के लिए निर्णायक रही। तीनों महीनों के भीतर 24 जनवरी 1966 की भोर में AIR इंडिया का बोइंग कंचनजंगा फ्लाइट